साल 2021 में एक साइंसी तहकीक के नतीजे में ये इंतबाह और वार्निंग जारी की गई थी कि साल 2023 इस दुनिया पर कयामत के ज़हूर का साल होगा। यानी 2023 में ऐसी बड़ी निशानियां पूरी हो चुकी होंगी और ख़ास तौर पर 56 बरस का वो अरसा मुकम्मल हो जाएगा कि जब कयामत की बड़ी निशानियां जाहिर होना शुरू हो जाएंगी। क्या साल 2023 आपका, हमारा और हम सब का आखिरी साल होने वाला है? आज की वीडियो में इस हवाले से तफसील से आपको आगाह करेंगे। दोस्तों, कयामत कब कायम होगी, इसका सही वक्त, साल, महीना कोई भी नहीं जानता, लेकिन सरकारे दो आलम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें कुछ ऐसी बड़ी निशानियां बता दी हैं कि जिनके पूरे होने के बाद कुर्बे कयामत का अंदाजा हो जाएगा और उसके बाद कयामत कायम होगी। इनमें सबसे अहम और बड़ी निशानी वक्त की रफ्तार का तेज होना है, जिस पर गुज़श्ता कई साल से रिसर्च की जा रही थी और आखिरकार 2021 में इस रिसर्च का नतीजा सामने आया था। इसके मुताबिक बताया ये गया था कि 2023 तक जमीन की रफ्तार इतनी तेज हो जाएगी कि 24 घंटे में गुजरने वाला दिन अब कुछ कम वक्त में गुजरना शुरू हो जाएगा। आज की इस वीडियो में आपको इस हवाले से तफसीलन आगाह किया जाएगा कि सन 2023 में 24 घंटों में गुजरने वाले दिन में कितना फर्क पड़ने वाला है। सोशल मीडिया पर पाकिस्तान के चंद उलमा और चंद तहकीक करने वालों की ऐसी वीडियोस मौजूद हैं जिसमें यह दावा किया जाता रहा है कि सन 2023 के अवाइल या अवाखिर के महीनों में दज्जाल, याजूज माजूज और इस तरह के दीगर फितने सामने आना शुरू हो जाएंगे। अलबत्ता जिस हदीस मुबारका का जिक्र किया जा रहा था उसमें अल्फाज ये आते हैं कि अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत के करीब ऐसा वक्त आएगा कि जब साल महीना, महीना हफ्ता, हफ्ता दिन और दिन एक आग के शोले की मानिंद महसूस होना शुरू हो जाएगा। इसमें दो नजरियात पाए जाते हैं। अव्वल तो ये कि इंसान इतना ज्यादा मसरूफ हो जाएगा, यानी उसकी जिंदगी इतनी मशीनी बन चुकी होगी कि कब वक्त गुजर जाए उसे पता ही नहीं चलेगा। ऐसा ही आज के इस दौर में हमारे साथ हो रहा है कि हम अपनी अपनी जिंदगी में इस कदर मसरूफ हो चुके हैं कि हमें अपने अजीजो अकारब, प्यार करने वाले दोस्त अहबाब को मिले महीनों नहीं बल्कि सालों गुजर जाते हैं और अक्सर औकात हम ये लोगों को कहते हुए भी सुनते हैं कि अभी कल ही की तो बात थी और उस बात को गुजरे भी कई साल हो चुके होते हैं। लेकिन दूसरी जानिब एक नजरिया ये भी मौजूद है कि जमीन की चक्कर लगाने की रफ्तार तेज हो जाएगी, जिसके बायस 24 घंटे में जो दिन पूरा होता है उसमें कुछ वक्त की कमी हो जाएगी। 2021 में की जाने वाली रिसर्च में ये बताया गया था कि 2023 में जमीन की रफ्तार इतनी तेज हो चुकी होगी कि पहले जो दिन 24 घंटे में पूरा होता था अब इसमें 0.12 मिली सेकेंड यानी 0.12 मिली सेकेंड के वक्त की कमी आ चुकी है। अब अगर जमीन की रफ्तार मुसलसल तेज होती रही और 24 घंटों में पूरे होने वाले एक दिन में अगर 1 मिनट का भी फर्क आ गया तो इस दुनिया का निजाम, इंसान, जानवर, फल, फूल, पौधे कुछ भी अपनी तरतीब पर नहीं रहेगा। दोस्तों, कयामत के वक्त से पहले पहले एक इंतहाई अहम मौजू हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम का सूर फूंकना भी है। इसके मुतालिक भी आपको आगाह करेंगे, लेकिन उससे पहले आप तमाम दोस्तों को ये याद दहानी कराना जरूरी है कि हमारे यहाँ एक खास महफिल का एहतमाम किया जाता है। उसमें शरीक होने के लिए अपना और अपने अहले खाना का नाम कमेंट बॉक्स में लाजमी लिखें ताकि आप सबको नाम लेकर इस महफिल में शामिल कर लिया जाए और सबके गुनाहों की बख्शिश की दुआ मांगी जाए। दोस्तों, कयामत से पहले ये भी आता है कि जितने भी मुसलमान इस रुए जमीन पर मौजूद होंगे ये सब एक हवा का झोंका महसूस करेंगे और जैसे ही हवा का झोंका महसूस किया जाएगा उन सब की रूहें परवाज कर जाएंगी, यहाँ तक कि एक भी मुसलमान जमीन पर ना होगा। और उसके बाद हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम सूर फूंकेंगे तो ये तमाम मुशरिकीन और कुफार बड़ी जोरदार आवाज सुनेंगे। उसके बाद ये दुनिया खत्म हो जाएगी और कभी ना खत्म होने वाली जिंदगी यानी आखिरत का आगाज होगा। दोस्तों, 1973 से 2005 तक 5 जुलाई 2005 एक ऐसा दिन था जो कि इन 32 सालों में सबसे मुख्तसर तरीन दिन था।
लेकिन 2005 से लेकर 2022 तक इस मुख्तसर दिन का मौका 28 बार आ चुका है, जिससे बज़ाहिर ये मालूम होता है कि शायद जमीन की गर्दिश करने की रफ्तार तेज हो चुकी है। अलबत्ता दोस्तों, दुनिया में कयामत आने में कितने साल बाकी हैं, इस हवाले से एक नजरिया ये है जो कि अहादीस मुबारका के अल्फाज से वाजे होता है कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का जमाना 2000 साल का था, जबकि आप अलैहिस्सलाम के बाद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का जमाना 600 साल का था। और अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को एक दिन की मोहलत दी। इमाम सयूती रहमहुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अल्लाह के यहाँ एक दिन 1000 साल के बराबर है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की तो अल्लाह ने उसमें आधा दिन बढ़ा दिया, यानी मजमूई तौर पर उम्मत के पास 1000 साल, 500 साल और 1500 साल तक की मोहलत और वक्त दिया गया। अब अगर अंदाजा किया जाए तो हम 14वीं सदी में जी रहे हैं, यानी हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हिजरत के सालों को अगर गिना जाए तो ये 1444 साल गुजर चुके हैं। अब मुसलमानों के पास तकरीबन 56 साल बाकी हैं, जो इस हिसाब से पूरे होते हैं। क्या 56 साल के बाद कयामत कायम हो जाएगी? इसका जवाब तो किसी के पास नहीं है। अलबत्ता जब साइंस से ये सवाल पूछा जाए कि क्या 56 बरस में जमीन की रफ्तार इतनी तेज हो जाएगी कि साल महीनों में, महीने हफ्तों में और दिन एक चिंगारी की सूरत लगने लगे, तो साइंस की जानिब से ये बताया जाता है कि ऐसा होना मुमकिन है, लेकिन ये फौरी तौर पर नहीं हो सकता, बल्कि ऐसा होने के लिए बहुत लंबा और बहुत तवील अरसा दरकार होगा। अब क्या 56 साल के बाद कयामत कायम हो जाएगी? ये तो अल्लाह और उनके प्यारे हबीब हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही जानते हैं। हमारी दुआ ये है कि कयामत जब भी कायम हो, अल्लाह ताला हमें हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने वालों की सफ में से उठाए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके हमारे तमाम गुनाहों को माफ कर दे। आमीन या रब्बुल आलमीन। दोस्तों, कैसी लगी आज की कहानी कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।